हेलो एवरीवन, दिस इज़ कॉमर्स कॉर्नर एंड हमारा आज का टॉपिक है पीपीपी मॉडल, जिसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये 15 मार्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। तो स्टार्ट करते हैं विद इट्स एक्सप्लेनेशन। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि जब इंडिपेंडेंस के पहले पहले इतने रिफॉर्म्स नहीं थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सीन्स रिफॉर्म ऑफ 1991 मींस इंडिपेंडेंस से पहले वाले रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो उतने नहीं थे, बट इंडिपेंडेंस के बाद जो रिफॉर्म आया है उसके चलते चलते गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सेक्टर्स खोले हैं, वेरियस सेक्टर्स टू प्राइवेट सेक्टर्स में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो रिलेट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो ओपन किए गए हैं टू प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी पीपीपी। ठीक है, तो पीपीपी का मतलब था प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता था कि जो प्राइवेट और पब्लिक थे दोनों सेक्टर्स एक दूसरे से मिल के, ठीक है, एग्री करके कि हम एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो इसमें दोनों मिल के एक प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे इन अ कंसेशन पीरियड जैसे 5 साल में आपकी रोड्स तैयार होती हैं, जैसे 5 ईयर प्लान्स बनते हैं ना, वैसे ही। तो ये एक फंडिंग मॉडल था जिसमें फंडिंग करते थे दोनों सेक्टर्स में से कोई एक। तो वो करते थे इम्प्लीमेंटेशन उन प्रोजेक्ट्स की। इसका मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन से थोड़ा मिलता जुलता ही है। कहते कि वेयर द पार्टीज़ इन्वॉल्व एग्रीड टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दो पार्टीज़ यहाँ पे कौन सी हैं, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है। तो उन दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एक प्रोजेक्ट की, जैसे रोड्स की। रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट जब इकट्ठे होते हैं तो उसे हम यहाँ पे पीपीपी कहेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल रोड्स लिख सकते हो, क्योंकि रोड्स में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, फंडिंग इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे। मॉडल्स ऑफ पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं विद इट्स डायग्राम आप बना भी सकते हो, क्योंकि ये पूरे ही मॉडल्स को रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी बीच में डायग्राम आएंगे आप वो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये डायग्राम ज़रूर बनाना, क्योंकि देखो यहाँ पे साइड में आपकी इन्वेस्टमेंट दी गई है प्राइवेट और पब्लिक की, और नीचे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, आप मैथ्स में कहते होगे एक्स एक्सिस में आपके रिस्क, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूरेशन। रिस्क कौन कवर करेगा, पब्लिक या प्राइवेट। ऑब्लिगेशंस मतलब राइट किसके हैं, ऑनरशिप किसकी है। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे जो सर्कल्स बनाए गए हैं हमने नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रैक्ट, फिर उसके बाद टर्न की, फिर लीज, कंसेशन में फर्दर 5 पॉइंट्स हैं, प्राइवेट ऑनरशिप इसमें 2 पॉइंट्स हैं। ऐसे ही हमने इन सबको एक्सप्लेन करना है, सिंपल। ठीक है, तो मैनेजमेंट कंट्रैक्ट में आपके 2 पॉइंट्स आएंगे, सर्विस कंट्रैक्ट एंड मेंटेनेंस कंट्रैक्ट। ठीक है, वैसे आपको एक सिंपल मीनिंग बताऊं तो मैनेजमेंट कंट्रैक्ट्स होता है कि प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जो काम करना होता है, एंड जो पब्लिक सेक्टर है मतलब गवर्नमेंट, उसके बाद ऑनरशिप होती है उसके पास। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा, वो सब कुछ मैनेज करता है और उसे फ़ीस दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट कंट्रैक्ट्स। अब इसमें 2 आते थे, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था, सर्विस कंट्रैक्ट एंड मेंटेनेंस कंट्रैक्ट। सर्विस कंट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ, सर्विस कंट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने क्या करना है कि नॉन केयर सेक्टर्स की, नॉन केयर ऑर्गेनाइजेशन जिनकी केयर नहीं की जाती, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, उनको एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो,
जैसे होता है ना, बैंक्स होते हैं, बैंक तो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, मोस्टली तो उसमें जो गार्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी लगी होती है, वो प्राइवेट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्विस जो है वो कौन देखेगा, प्राइवेट प्लेयर्स देखेंगे, वो अंडरटेक करते होते हैं। एंड जो केटरिंग सर्विस होती है इंडियन रेलवेज़ में जो खाने पीने का सामान मिलता है ना, तो वो क्या होता है, वो प्राइवेट होता है, वो गवर्नमेंट नहीं होता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आ गया मेंटेनेंस कंट्रैक्ट। मेंटेनेंस कंट्रैक्ट क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, एसेट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उन्हें संभालेगा कौन, सप्लायर संभालेगा उस इक्विपमेंट का। एग्जाम्पल ले लो, जैसे बसेस होती हैं ना, बसेस के सप्लायर्स होते हैं, वो खुद अपनी बसेस की देखभाल खुद करेंगे, ठीक है। बसेस उनके लिए एसेट्स या इक्विपमेंट होगी एंड वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंट्रैक्ट है हमारा टर्न की कंट्रैक्ट। टर्न की कंट्रैक्ट एक ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, पीपीपी मॉडल का। पीपीपी फिर से याद करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो इसमें क्या है कि जो प्राइवेट कंट्रैक्टर्स हैं उन्हें बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो डिज़ाइन करें और कंस्ट्रक्ट करें प्रोजेक्ट को, ओके। और ये जो टर्न की कंट्रैक्ट है उसे हम रेफ़र करते हैं डीबी मॉडल। डीबी मॉडल का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे टू इसका मतलब हुआ, एक तो बिडिंग के प्रोसेस थे ये सिलेक्ट किए जाते हैं, दूसरा ये इनके टू मोटिव्स होते हैं, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना। ऐसे ही हम इसे डिज़ाइन और बिल्ड का नाम दे देते हैं। कंस्ट्रक्ट मीन्स बिल्ड, ठीक है। इसके टू मोटिव्स होते हैं, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट, यानी डिज़ाइन बिल्ड मॉडल। उसके बाद हमारा आता है एफ्रीमेज एंड लीज कंट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो लीज होल्डर होता है जिसने अपने मकान को फर्दर किराए पे दिया होता है, तो यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो ऑपरेट और मेंटेन खुद करे, ठीक है। जो इक्विपमेंट घर में है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद मेंटेन करे, बट यहाँ पे इनिशियल जो है इन्वेस्टमेंट लगाई जाएगी पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू। एंड एक और बात कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो इससे डिफरेंट क्यों है, ये भी एक बात आ जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल में इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ऑपरेशनल रिस्क जो है गवर्नमेंट बियर करती है। ऑपरेशनल रिस्क और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बियर करती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा कंसेशन कंट्रैक्ट। कंसेशन कंट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ, इसमें ऑनरशिप किसके पास होती है और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है बनाने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को ही होगी, चाहे वो बिल्ड करना है, डिज़ाइन करना है, ऑपरेट करना है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो अंडरटेक किया जाता है बाय गवर्नमेंट, ये 5 to 50 ईयर्स के लिए होता है, लॉन्गर पीरियड के लिए। एंड उसके बाद जो पेमेंट जो मेड की जाती है वो बोथ वेज़। यहाँ पे बोथ वेज़ का क्या मतलब हुआ, बोथ वेज़ का यहाँ पे मतलब बनता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना प्रोजेक्ट को बनाना, ऑपरेट करना, तो वो क्या करेंगे, वो पेमेंट देंगे गवर्नमेंट को। कई बार होता है ऐसे, और कई बार होता है कि गवर्नमेंट उन्हें देती है, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट्स में रिस्क आ जाते हैं एंड उनको बियर ना करना पड़े तो गवर्नमेंट उनको वापस दे देती है, ठीक है, मनी। तो एक तो गवर्नमेंट देगी उनको और एक वो खुद देंगे, तो ये टू वेज़ में पेमेंट की जाती है। उसके बाद हमारा आता है सर्टेन वेरिएंट्स ऑफ कंसेशन कंट्रैक्ट्स। अब देखो फर्स्ट है इसमें BOT, मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, जिसका मतलब है कि जो कंसेशनर है, कंसेशनर यहाँ पे कौन था जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूँगा, कौन था वो, प्राइवेट सेक्टर थे, ठीक है, पहले भी पढ़ा, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे
बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, बिल्ड बनाएंगे प्रोजेक्ट को, फिर उसके बाद ऑपरेट करेंगे उस प्रोजेक्ट को फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, फिर उसी प्रोजेक्ट को वो ट्रांसफ़र कर देंगे गवर्नमेंट को। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये, कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट को, फिर ऑपरेट करेंगे, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारा आएगा बूट। बूट का क्या मतलब है? अब यहाँ पे बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या डिफरेंस है इसके साथ? है तो ये भी सेम, ओ एक्स्ट्रा डाल दिया, मतलब ऑनरशिप। ऑनरशिप अब प्राइवेट सेक्टर के पास होगी। हम ये बात सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास यहाँ पे ऑनरशिप होगी, बट इस पॉइंट में ऑनरशिप किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो प्राइवेट सेक्टर जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो वो ट्रांसफ़र किसे कर देगी? गवर्नमेंट को कर देगी। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि पहले तो प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करेगी प्रोजेक्ट को, फिर उसके बाद ऑनर कौन बनेगा? ऑनर है कौन? प्राइवेट सेक्टर ही है। फिर वो ऑपरेट करेगी एंड फिर ट्रांसफ़र कर देगी वही ऑनरशिप किसे? गवर्नमेंट को। ये बताया गया है। उसके बाद बॉल्ट, BOLT। BOLT का मतलब है, यहाँ पे BO का मतलब सेम आ जाएगा, फर्स्ट में बस ऑपरेट आएगा, सेकंड थर्ड में आपका ओन ऑपरेट। ठीक है, तो यहाँ पे लीज आ गया है ना। तो लीज का मतलब है कि आपको लीज पीरियड यहाँ पे देखना पड़ेगा। पहले उसने बिल्ड किया प्राइवेट सेक्टर ने, फिर उसके बाद ऑनर भी वही है अभी तक, एंड वो ट्रांसफ़र करेगा जब वो उसका लीज पीरियड ओवर हो जाएगा। यहाँ पे लीज पीरियड देखेंगे। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र कर देगा फिर गवर्नमेंट को। कौन ट्रांसफ़र करेगा? प्राइवेट सेक्टर। फिर उसके बाद बूस्ट, BOST। बी का मतलब बिल्ड, ऑपरेट का ऑपरेट, ओ का ऑपरेट एंड शेयर, एस का एंड टी ट्रांसफ़र का। सो यहाँ पे बिल्ड ऑपरेट सेम आ गया, प्राइवेट सेक्टर करेगा, बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा एंड शेयर क्या करेगा? जो रेवेन्यू होएगा। ठीक है, शेयर करेगा रेवेन्यू एंड फिर ट्रांसफ़र कर देगा फिर से गवर्नमेंट को। कॉमन चीज़ है, बस हर एक पॉइंट में एक अलग पॉइंट आ रहा है कि जैसे लीज आ गया, शेयर आ गया, जैसे सेकंड में आ रहा था ओन, एंड फर्स्ट में कुछ भी नहीं, सिंपल था बिल्कुल, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। ठीक है, सो उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट आता है अब बूस्ट। ठीक है, BOOST। BOOST का क्या मतलब हुआ? अब याद रख लेना जैसे मर्जी, मतलब एक माइंड में होता है ना, डबल ओ की जगह ओन और ऑपरेट। ओके, और एस की जगह शेयर एंड एल की जगह लीज। अब यहाँ पे बिल्ड, ऑपरेट, ओन, ऑपरेट, शेयर, ट्रांसफ़र, ये हमने 4 पॉइंट्स में कवर कर लिया है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्राइवेट ओनरशिप। दिस इज़ अ फिफ्थ पॉइंट ऑफ मॉडल। इसमें क्या होता है? प्राइवेट ओनरशिप में आपके 2 पॉइंट्स आएंगे, BO। इसका मीनिंग है बिल्ड, ओन, ऑपरेट। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं बिल्ड करेंगे और उनके पास ओन, मतलब ओनरशिप उनके पास ही होएगी, एंड ऑपरेट भी वही करेंगे। बट इसमें क्या होएगा कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसकी मोबाइल ऑपरेशन इन इंडिया। इंडिया में मोबाइल ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है PFI। PFI का मतलब है पब्लिक फाइनेंस इनिशिएटिव। पब्लिक फाइनेंस इनिशिएटिव में क्या होएगा कि यहाँ पे जो है ये एक एग्रीमेंट है जिसमें गवर्नमेंट एंटर करेगी टू परचेज अ सर्विस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। कुछ सर्विसेज परचेज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स से। ठीक है, एंड ये जो है यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे हमने पहले पढ़ा कि कई में प्राइवेट सेक्टर जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता था पब्लिक सेक्टर को। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एयरपोर्ट्स, टनल, ब्रिजेस, तो इन सब में 2 सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो प्राइवेट, एक पब्लिक। तो दोनों के सर्विस एक्सचेंज हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप मेंशन कर सकते हो डू यू नो में या फिर डू यू थिंक अबाउट।
ठीक है। तो हम प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को क्या कहते हैं? सो दिस इज़ यू कैन रीड फ्रॉम दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।